न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया, कहा भाजपा विधायकों को पता हमारे यहाँ मंत्री बनने नहीं देने पड़ते पैसे। राज्य सरकार में मंत्री बनने के लिए पैसे वसूल करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी नीरज राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को पता है कि भाजपा में मंत्री बनने के लिए पैसे नहीं लिए जाते। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दिन के नागपुर जिले के दौरे पर है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सावनेर विधानसभा सीट से की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, हमारे विधायकों को कुछ लोगों ने झूठे नाम और साजिश कर मंत्री बनने के लिए पैसे की मांग की। इसकी शिकायत हमारे विधायकों ने हमें दी। इसके बाद हमने इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे विधायकों को पता है हमारे यहाँ मंत्री बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। इसके बाद उन्होंने पार्टी से संपर्क किया। इसके बाद हमने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके पश्चात ऐसे लोगों को ट्रैप कर गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों भाजपा के 6 विधायकों से मंत्री बनने के लिए पैसे की मांग की गई थी। इन विधायकों में 4 महाराष्ट्र और 1 मणिपुर और गोवा के थे। आरोपी नीरज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नाम से सभी से बात की थी और प्रत्येक अलग अलग काम के बदले 1 करोड़ 67 रुपए मांगे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 विधायकों ने कुछ पैसे आरोपी को भेज भी दिए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रकाश आंबेडकर का बड़ा दावा। प्रकाश आंबेडकर का बड़ा दावा, कहा भाजपा एनसीपी उद्धव को कमजोर करने में लगी, 2-3 महीने में होगा बड़ा धमाका। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को भाजपा में पत्रकारों से बात करते हुए आंबेडकर ने कहा कि आने वाले 2-3 महीने में भाजपा RSS एक बार फिर एनसीपी को तोड़ने का प्रयास करेगी। उसकी मंशा साफ है कि एनसीपी को कमजोर किया जाए, जिससे 2024 के सभी 48 सीटों पर जीत हासिल हो सके। आंबेडकर ने कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह महाराष्ट्र आए थे और लोकसभा की सभी 48 सीटों को जीतने की बात कही। इसके बाद से ही एनसीपी में उठापटक शुरू हो गई। 3 महीने से पहले लोग कह रहे थे बीजेपी कर्नाटक में नहीं लौटने वाली। जेडीएस ने खुद को 6 जिलों को रोका, अपने मतदाताओं को जो करना है करने दो, ऐसा कहा, जिसका फायदा कांग्रेस को उस चुनाव में मिला। कर्नाटक में होने वाली हार को देखते हुए शाह ने अपना पूरा फोकस महाराष्ट्र में किया। वंचित प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस के नाना पटोले ने अपने दम पर मनपा चुनाव लड़ने की बात कही और एनसीपी शिवसेना एक साथ। पिछले दिनों शालिनी पाटिल ने एनसीपी को लेकर बड़ी बात कही थी। सभी को पता है एनसीपी ने नेता कितने ईडी के मामलों में फंसे हुए हैं। वही अगर बयान का सार देखें तो यही निकलता है कि जेल या बेल। एनसीपी और महाविकास आघाड़ी को कमजोर करना। आंबेडकर ने कहा, आने वाले 3 महीने में बीजेपी और RSS अपनी पुरानी चाल फिर चलेगी। एनसीपी कई ईडी तो कई नाबार्ड के अंदर है। इस कारण वहां क्या होगा यह देखा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इंडिपेंडेंट को जो पेंच है, अगर बीजेपी ने कहा तो एनसीपी के नेता क्या करेंगे ये देखा होगा। इसका मकसद केवल एनसीपी को कमजोर करना है। उन्होंने आगे कहा, पार्टी और गठबंधन में दूरी पैदा करना है। यह भाजपा का मुख्य एजेंडा अभी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में अगस्त महीने के पहले तक कोई स्थिरता नहीं आएगी। खुद को पार्टी नहीं कर सकते साबित। उद्धव ठाकरे को लेकर आंबेडकर ने कहा, उद्धव ठाकरे का जो गुट जो है वह अभी खुद को पार्टी के रूप में पंजीयन नहीं कर सकते। अगर वह ऐसा करने के लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया है वह पूरी तरह धूमिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की माने तो भरत गोगावले का नहीं उद्धव ठाकरे का व्हिप चलेगा। अगर वह खुद को पार्टी के रूप में पंजीयन कराएंगे तो यह साबित हो जाएंगे कि वह शिवसेना से अलग है, जो वर्तमान अभी एकनाथ शिंदे के पास है। इसके बाद उद्धव ठाकरे को नए चिन्ह और नाम से मैदान में जाना पड़ेगा।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदार के गढ़ में गरजे देवेंद्र, कहा हम नहीं करेंगे कोई प्रयोग, कार्यकर्ताओं से ही होगा अगला चंद्रगुप्त मौर्य। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक दिन के अपने जिले के दौरे पर है। वह नागपुर जिले के अंदर आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें सावनेर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई प्रयोग नहीं करने वाली है। पार्टी में सभी का स्वागत है, लेकिन कार्यकर्ताओं में से ही किसी को चंद्रगुप्त बनाएगी और इस विधानसभा को जीतेगी। ज्ञात हो कि सावनेर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील केदार का क्षेत्र है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 11 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन सावनेर विधानसभा सीट नहीं जीत पाई थी। मोदी लहर में भी केदार इस सीट पर 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। वही 2019 के चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर पोद्दार को केदार ने 30,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी थी। 2019 का चुनाव हारने के बाद पोद्दार ने अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा पोद्दार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसे इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जब जब धनानंद सत्ता के अंधे हो गए और धनानंद की सत्ता निरंकुश हो गई, उस समय चाणक्य का जन्म हुआ और उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया और धनानंद को नीचे खींच लिया। उन्होंने आगे कहा अब डॉक्टर पोद्दार अब चाणक्य का काम करेंगे और पार्टी के अंदर ही चंद्रगुप्त तैयार करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।